ऐसे करो ना विदा। मैं एक पुलिस वाला हूं। मैंने बहुत सी चोटें देखी हैं, बहुत से घाव देखे हैं। पुलिस की नजरों से कुछ भी छुप नहीं पाता। लाइए मैं देखता हूं। देखना क्या है? हम बताते हैं ना। क्या हुआ ना रानी माँ कि सुबह सुबह दरवाजे की कील से चोट लगी, खून भी बह रहा था। हमने कहा भी पट्टी बांधते हैं, हमारी एक नहीं सुनी। कुंवर, अब हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। चलिए हम दवाई लगाते हैं और पट्टी बांधते हैं। चलिए। कुंवर साहब, फिलहाल मैं चलता हूं, कल सुबह फिर आऊंगा। न जाने हमारी मोड़ी को खाना नसीब हुआ कि नहीं। क्या हम कभी नहीं निकल पाएंगे यहाँ से? क्या गुजर रही होगी कुंवर जी पर? हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ यहाँ से निकलने का। हम पर दया कीजिए भगवान, दया कीजिए हम पर। दैया रे दैया। अरे रे, ये इतने खूबसूरत चेहरे पर ये मोटे मोटे आंसू क्यों? बहाना है तो खुशी के आंसू बहाओ। कोई इतना प्यार करने वाला मिला है तुम्हें। चलो उठो, खा लो। बसंती, बसंती, तुम भी तो एक औरत हो ना, तो इस नाते इतना तो समझ सकती हो कि अगर एक औरत के दिल में कोई बस जाता है तो उसकी जगह कोई कैसे ले सकता है। बसंती, हम एक शादीशुदा औरत है, हम कैसे किसी और से प्यार कर सकते हैं? आप ये समझो। बसंती, अपनी इस बहन की मदद करो। हम हमें जाने दो यहाँ से। मैं बताऊं ना, हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? हमें हमें जाने दो बसंती यहाँ से। औरत हूँ इसीलिए कह रही हूँ, कभी किसी मर्द के ऐसे प्यार को ठुकराते नहीं। चुपचाप सर झुकाकर आदर दिया जाता है। प्यार के बदले प्यार दो, बस जीवन में कोई दुखी नहीं बचेगा। सोचना जो मैंने कहा। बसंती सुनो, बसंती।
शरद, मैं ठीक हूँ ज्योति, प्लीज जाओ तुम। कुछ देर में अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज जाओ। देखो शरद, तुम एक बार खाना खा लो, फिर हम चले जाएंगे। सच्ची शरद, प्लीज खाना खा लो। से खा लो। पता नहीं मेरी रेवा ने खाया होगा कि नहीं, वो किस हाल में होगी। तुम जाओ प्लीज। देखो शरद, हम तुम्हारी परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन शरद अगर तुम इस तरह कमजोर पड़ गए तो तुम्हारी माँ और दादी को कौन संभालेगा? ये सोचा है तुमने? अगर तुम टूट गए तो फिर वो भी टूट जाएंगे। और हम जानते हैं कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं होने दोगे, है ना? शायद हमारे लिए ना सही, अपनी बहन रेवा के लिए तो खाना खा लो। होश में आओ, क्या कर रही हो? के पास आने को छोड़ो हमें। जाओ यहाँ से। मैं चाहता हूं कि आप रेवा जी के बारे में मुझे छोटी से छोटी बात बताएं। वो क्या करती थी, कहां आती थी, कहां जाती थी, या फिर कोई ऐसा शख्स जो उनसे मिलने आया हो जिसे नहीं आना चाहिए। इंस्पेक्टर, मैं कुछ कहूं? जरूर। रेवा को मंदिर जाने का बहुत शौक था, वहां किसी ने ढूंढा उसे? मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि रेवा जी मंदिर गईं और भक्ति में इतनी डूब गईं कि उन्हें घर आने की सुध ही नहीं रही। आप जो भी कह रही हैं सोच समझ कर कहिए। ये फोन तो उसी कोठी से आया है। कुछ जरूरी बात होगी इसीलिए बसंती ने, लेकिन यहाँ सबके सामने कैसे उठाए? उठाओ कुंवर जी, उठाओ। जिसे आपके प्यार में बावली होनी चाहिए, वो तो आपके नफरत में हो रही है। पता नहीं क्या कर डाले, और बीच में मरूंगी तो मैं ही ना। तो आप बताएंगे कि कोई फोन कॉल या कुछ और? आर्य, तुम कहाँ जा रहे हो? रानी माँ, कुछ छोटा सा काम था बस। इस वक्त रेवा का मिलना ज्यादा जरूरी है। बैठो। दैया रे दैया, इतना बड़ा महल, इतने सारे दरवाजे, क्या करें, कहाँ जाएं? जाए या नहीं? नहीं बसंती, जाना तो तुझे पड़ेगा ही। उस बावली ने अगर कुछ कर लिया तो तेरी ही चोटी से तुझे फांसी पे लटका देगी कुंवर जी। कि उन्हें क्यों नहीं बताया? संभाल के ढूंढती हूँ।
कुंवर जी वहाँ ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या करें? तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए। दिमाग तो वाकई में खराब हो गया हमारा। एक तरफ आप फोन नहीं उठा रहे और दूसरी तरफ आपकी उस राजकुमारी ने सारी कोटे तहस नहस करने की कसम खा ली है जैसे। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, पागल सी हो गई है वो। कौन पागल हो? कुंवर साहब, कौन पागल हो? कोई नहीं, कुछ नहीं। अभी तो इन्होंने कहा कि कोई पागल हो गया। और ये इतनी घबराई हुई सी क्यों? इंस्पेक्टर, ये हमारे वर्कर की पत्नी है। वर्कर की थोड़ी तबीयत खराब है तो इसलिए कह रही थी कि उनकी हालत देखकर थोड़ी सी पागल सी हो रही है, बस और कुछ नहीं। आपका वर्कर कहाँ है? वो घर पर है, आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। चलिए हम चल रहे हैं।